श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। गणानां नमामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तवम्। नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिशा ब्रह्मपुर वीरभूमि ब्रह्मपुर मु वास्तव खबर को आपको स्वागत कर संजय कुमार शतपथी। आज आम पहुँचीचु ओडिशार विख्यात जगह ब्रह्मपुर जो चली ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल द्वितीय चिंतन शिविर। ये चिंतन शिविर में आम सहित गहन अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहरा महोदय। गोटे प्रश्न उठे जे ये जो चिंतन शिविर में से मंथन करी एक कलाकार लगी कौन पाइले बुझा श्री मेहरा। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि ये जो गीत आप सुन रहे थे ये गीत इस पेन ड्राइव में है और ये नमस्कार, आपको ओडिशा के ब्रह्मपुर को अनेक अनेक स्वागत है। थैंक यू। आप ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो आज जो चिंतन शिविर चल रहा है ब्रह्मपुर में, वो चिंतन में आपको मंथन करके क्या मिला है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक मेहरा, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल। ये प्रोग्राम हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है ये हमारे मेंबर्स के लिए है, और मेंबर्स के बीच में जैसे हमारा कम्युनिकेशन गैप पड़ जाता है या हम कोई प्रोग्राम में हमारी कोई कमी रह जाती है या कोई अच्छी फीडबैक है, उस प्रोग्राम को हमने आगे भी बहुत लार्ज स्केल पर करना है, तो ऐसे चिंतन शिविर का आयोजन किया जाता है। इसमें आई हुई समस्याओं का हम लोग मंथन करते हैं, कौन सी समस्या ऐसी थी जिससे हमारे प्रोग्राम में बढ़त हुई और कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से प्रोग्राम का थोड़ा स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं हो सका। इन बातों को देखते हुए हम इन्हीं बातों के ऊपर चिंतन करते हैं कि आर्टिस्ट की तरफ से, बैकग्राउंड की तरफ से, फिल्म टेलीविज़न की तरफ से या नाटक की तरफ से जो जो अभिष्ठाएँ, जो जो व्यवस्थाएं हमें मिल सकती हैं, हम उन पर चिंतन करते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें कलाकार को, चाहे वो थिएटर का हो, चाहे म्यूज़िक का हो, गायन का हो, डांस का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, सबके लिए कुछ ना कुछ सरकार देती है। लेकिन हमें उन चीज़ों का प्रोसेस अगर नहीं पता तो ये चीज़ जाननी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और इस चिंतन से हमारा रिजल्ट क्या निकलने वाला है। इस चिंतन में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बहुत सारे स्टेट के प्रेसिडेंट, वहाँ के जो हैं प्रवक्ता जो लोग हैं वो सब आए हुए हैं, सब ने अपने अपने विचार दिए हैं और सारे विचारों को अगर कंसोलिडेट करके मैं बात करता हूँ तो ये समझ में आता है कि इस तरह की आत्मचिंतन की जो व्यवस्था है वो हर साल 1.5 साल में अवश्य होनी चाहिए। इससे हमारे सदस्यों के अंदर जागरूकता पैदा होती है, इससे हमारी कार्यशैली का विकास होता है, इससे हमारे नाम का आगे चलन बढ़ता है, लोग हमें पहचानने लगते हैं, तो आपकी कला को एक परमानेंट स्थान बनता है। जो एक कलाकार चाहता है कि मेरी कला को सारी दुनिया देखे, लेकिन अगर उसे मंच नहीं मिल रहा है तो वो कलाकार दिखाने से महरूम रह जाता है। तो ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के इस आत्मचिंतन के अंदर हमने जिन बातों को शामिल किया है वो मैंने अपनी बातें इसमें रखी हैं, और मैं अपने ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि जिस मोहब्बत और प्यार से आपने हमें बुलाया है, हमने वो काम आपके लिए कर दिखाया है। धन्यवाद। देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो कलाकार लोग को इतना बुरी नज़र से देखते हैं कि कलाकार का हर सुविधा छीन लेते हैं। एक तरीक़ा से आपका रेलवे कंसेशन है, उनका जो आर्टिस्ट पेंशन है वो कुछ ठीक टाइम से, ठीक तरीक़ा से नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? देखिए, जो सरकार की योजनाएं थी वो अचानक बंद नहीं हो गई। सरकार की योजनाओं में आपने देखा होगा जब कोरोना काल आया था और गाड़ियों का चलना बंद रहा था, कई महीनों तक गाड़ियां नहीं चली थी, उससे जो भी रेवेन्यू का लॉस हुआ, जो भी सरकार को घाटा हुआ, उस घाटे को पूरा करने के लिए कुछ सुविधाएं ऐसी थी जो हम लोगों ने सरकार से लेते आ रहे थे। लेकिन कोरोना काल के बाद चूँकि बजट हिल गया था और उसमें पैसे की बड़ी तंगी हो गई थी, तो मंत्रालय ने अपने हिसाब से जो कलाकार लोगों को जो कंसेशन, रेलवे कंसेशन दिया जाता है उसकी बंद कर दिया, और जो सीनियर सिटीजन को जो छूट मिलती थी वो भी, बल्कि सीनियर सिटीजन क्या कहूँ कि मैं जितने भी सरकार के इस रेलवे मंत्रालय के
अंतर्गत आने वाली सुविधाएं थी वो बिल्कुल स्टॉप हो गई। आज की तारीख में भी कलाकार अगर कहीं जाना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसका क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है। उसके पास अब वो साधन नहीं है कि वो दिल्ली से कलकत्ता जाए या कलकत्ता से लेकर मद्रास जाए या कहीं और जाके करे, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो सरकार हमें जो पहले कंसेशन देती थी, हमारे सब हिंदुस्तान के लेवल पे हम उस चीज़ को दोबारा शुरू करने के लिए उनसे अनुग्रह करते हैं। इस मामले में हमने ज्ञापन भी दिया है, उनके साथ मीटिंग भी की है और उन्होंने जो भी आश्वासन दिया है तो हम आश्वासन पे टिके होकर इस चीज़ के ऊपर अपना फोकस बनाए हुए हैं कि सरकार हमें इस तरह की सुविधा दोबारा से प्रदान करे। ऐसे ही जो सरकार से रिलेटेड पेंशन की स्कीमें थी उनका भी बंद होना इसी कारण से होता है। तो ऐसा नहीं कि हम अपनी बात जो है सरकार तक सार्थक रूप से नहीं पहुंचा पाए, सार्थक रूप से पहुंची है, लेकिन कोई भी बात इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के अपने मंत्रालय काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मंत्री काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए समय आएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लेकर आएगा और ये जो हमारी आशाएं हैं, ये जो हमने कल्पनाएं कर रखी हैं कि हमें जैसे पहले कंसेशन मिलता था वो हर कलाकार को मिले, तो मैं समझता हूँ कि उससे देश को भी फ़ायदा होगा, कलाकार को भी फ़ायदा होगा और पूरे नाटक जगत में इन सब का सभी को प्लस पॉइंट मिलेगा। ओडिशा का प्रभु श्री जगन्नाथ है, हाँ। वो सबका स्वामी है। आप जो बोले कि आपका आशा वो निराश नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कलाकार जो होता है वो अंधभक्त नहीं होता है। परमात्मा एक बहुत मतलब पावरफुल नाम है जिससे हम जुड़ते हैं, लेकिन इसमें आस्था का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आस्था नहीं है तो आप मंदिर में खड़े रहकर भी पूजा नहीं कर सकते, परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, आप उसके रूप को देख लोगे, लेकिन जो फील होना चाहिए प्रभु जगन्नाथ का वो मन में नहीं आएगा। इसीलिए क्या है कि कलाकार को अंदर से एक अच्छा इंसान होना भी ज़रूरी है, एक अच्छा भक्त भी होना ज़रूरी है। तो फिर क्या है, जगन्नाथ महाराज सब पे कृपा करेंगे तो हम पीछे कैसे रह जाएंगे। आप भी कृपा का पात्र होंगे। थैंक यू। धन्यवाद। हो गया, थैंक यू।